हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्तजनों को पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ स्थानों पर इसे सफला ग्यारस भी कहा जाता है। इस एकादशी से भगवान श्री नारायण की कृपा से जीवन के हर कार्य में सफलता मिलती है। इस एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा को सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है और घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। आज की इस प्रस्तुति में आप सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की बहुत ही दुर्लभ कथा, एकादशी माता की कथा और एकादशी माता की आरती भी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। मोक्षदा एकादशी का वृत्तांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र निवेदन किया, हे भगवान, हे विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इसे सुनो। एकादशी व्रत से अधिक मैं किसी भी दक्षिणा वाले यज्ञ से भी इतना प्रसन्न नहीं होता, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, इसलिए भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य करें, षोडशोपचार पूजन करें और रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान कोई यज्ञ, तीर्थ, दान या तप नहीं है। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी के व्रत से मिलता है। अब इसकी कथा ध्यान से सुनो। चंपावती नगर में महिषमान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का अत्यंत पापी था। वह हर स्त्री और वेश्या गमन करता, माता पिता का धन नष्ट करता, ब्राह्मण देवता ब्राह्मण वैष्णव की निंदा करता। जब राजा को उसके इन कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्पक सोचने लगा, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में जंगल में रहता और रात को पिता की नगरी में आकर चोरी करता, प्रजा को तंग करता और मारता भी। जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाता। राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ भी लेते तो राजा के डर से उसे छोड़ देते। उस जंगल में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। लुम्पक उसी पीपल के नीचे रहता। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को वह बिना वस्त्र के ठंड से ठिठुर रहा था। पूरी रात सो नहीं सका, मूर्छित हो गया, हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय के बाद भी होश नहीं आया। अगले दिन सफला एकादशी को दोपहर में सूर्य की गर्मी से जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। कमजोरी के कारण किसी जीव को मार नहीं पाया। शाम तक जंगल में गिरे हुए फल बीन कर पीपल के नीचे लाया। सूर्यास्त हो चुका था। उसने वे फल पीपल के नीचे रखकर रोते रोते कहा, हे भगवान, ये सब फल फूल आपको ही अर्पित है, आप इन्हें ग्रहण करो। उस रात भी उसे दुख और ठंड से नींद नहीं आई। वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस तरह उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण हो गया। भगवान श्री विष्णु उसकी इस
अनजाने भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन सुबह उसके सामने सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सजा एक दिव्य घोड़ा खड़ा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जा और राज्य प्राप्त कर। लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने घोड़े पर चढ़ने से पहले रखा हुआ भोजन खाया, वस्त्र आभूषण पहने और घोड़े पर सवार होकर पिता के पास पहुंचा। पूरी कथा पिता को सुना दी। कुछ समय बाद राजा महिषमान ने उसे राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। लुम्पक ने शास्त्रों के अनुसार राज्य किया। उसकी पत्नी, पुत्र, परिवार सभी भगवान नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था में भी उसने पुत्र को गद्दी सौंपकर स्वयं वन में भजन किया और अंत में विष्णु लोक प्राप्त किया। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत करता है उसे सभी कार्यों में सफलता और अंत में मोक्ष मिलता ही है। इस महात्म्य को पढ़ने सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की पूरी कथा। एक राज्य में एक बहुत बुद्धिमान और बलशाली राजा थे। वे अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। प्रजा भी राजा से अधिक प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी बहुत सुंदर और आकर्षक थी। बड़ी बेटी उसके मुकाबले कम सुंदर थी। छोटी बेटी रोज एकादशी माता की पूजा करती थी। सभी लोग छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते और उसकी प्रशंसा भी करते। राजा भी छोटी को बड़ी बेटी से अधिक चाहते थे। इससे बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत हो गई। जब दोनों बड़ी हुई तो पड़ोस के राज्य के एक राजकुमार ने बड़ी बेटी के लिए रिश्ता भेजा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र छोटी पर पड़ी, वह पहली नज़र में ही उससे प्रेम कर बैठा और बोला, मैं केवल छोटी राजकुमारी से ही विवाह करूंगा। इससे बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई और उसने छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। उसने ठान लिया कि छोटी को जान से मार देगी और उसने बहुत सारे प्रयास किए। उसने पहला प्रयास में छोटी बहन को जहर मिलाया हुआ लड्डू खिलाया, पर छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। फिर उसने दूसरा प्रयास किया। रात में कमरे में मटके में सांप छोड़ दिया, फिर भी छोटी को कुछ नहीं हुआ। सांप ने भी कुछ नहीं किया। फिर उसने तीसरा प्रयास किया। पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई और धक्का दे दिया। इस बार भी छोटी बहन बच गई। हर बार एकादशी माता ने उसकी रक्षा की। अंत में बड़ी बहन ने पूछा, तू कैसे मरेगी? छोटी ने बताया, मेरी जान एक तोते में है। उसके गले में एक हार है। जब तक कोई उस हार को मारकर अपने गले में ना पहन ले तब तक मैं मूर्छित रहूंगी। हार उतारते ही मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन ने तुरंत तोते को पकड़ लिया और उसे मार डाला और हार अपने गले में पहन लिया। ठीक उसी समय छोटी बहन और राजकुमार का विवाह हो रहा था। छोटी बहन फेरे लेते लेते केवल 3 ही फेरे ले पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य हो हकीमों ने कहा, यह न जीवित है न मरी हुई। राजा ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी और छोटी बेटी को पुरानी हवेली के एक पलंग पर लिटाकर सैनिक तैनात कर दिए। बड़ी बेटी ने पिता से कहा, पिताजी, अगर शादी नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? मैं आपकी इज्जत बचाने को राजकुमार से शादी कर लूं? राजा ने मान लिया। बड़ी बेटी ने छोटी के कपड़े पहने और मंडप में भेज दिया गया। राजकुमार ने पहचान लिया। सब ने मिलकर बचे हुए फेरे पूरे करा दिए। विवाह के बाद राजकुमार बड़ी बहन से न बात करता, न पसंद करता, न उसके पास कभी फटकता था। उसने ठान लिया था कि अपनी सच्ची प्रेमिका को वह जरूर ढूंढेगा। एक दिन वह पुरानी हवेली के पास पहुंचा। सैनिकों से पता चला कि वहां छोटी राजकुमारी लेटी है। वह रात भर उसकी सेवा करता रहा।
रात होते ही छोटी राजकुमारी उठ खड़ी हुई। उसने सारी बात बताई और हार बड़ी बहन के पास है, सुबह पहनती है और रात को उतारती है। राजकुमार वही रहने लगा और बचे हुए सारे फेरे उसी पलंग के पास ले लिए। कुछ समय बाद छोटी गर्भवती हुई। प्रसव के समय बहुत तेज दर्द हुआ और उसने एकादशी माता का स्मरण किया। माता प्रकट हुई और उसे पुत्र प्रदान किया और कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो उसके गले में वह हार डाल देना। जब बच्चा 5 साल का हुआ तो राजकुमार बाहर गए। बड़ी बहन ने मौका पाकर बच्चे को उठवाया और उसे मार डाला और उसके 2 टुकड़े करवा दिए। एक टुकड़ा चक्की के पास फेंक दिया और दूसरा अपने पलंग के नीचे रख दिया। एकादशी माता भिखारी का रूप धरकर बड़ी बहन के पास आई, भिक्षा मांगने लगी। फिर नौकर आके माता को भिक्षा देने लगे तो भिखारी ने मना कर दिया और कहा, महारानी से ही लूंगी। बड़ी बहन आई तो माता बिल्ली बनकर कमरे में घुस गई। दोनों टुकड़े जोड़कर बच्चे को जीवंत कर ले गई। फिर माता ने बच्चे को राजकुमार के पास पहुंचाया। राजकुमार ने बच्चे से कहा, माँ से उसका हार मांग लो। बच्चा मांगने गया। बड़ी बहन पहले गुस्सा हुई, फिर सोचा, अगर बच्चे का ध्यान रखूंगी तो पति मुझसे बात करेंगे, और हार दे दिया। राजकुमार हार लेकर पुरानी हवेली में गया और अपनी सच्ची पत्नी छोटी राजकुमारी के गले में डाल दिया। वह हमेशा के लिए जीवित हो गई। राजकुमार ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। राजा क्रोधित हुए और बड़ी बेटी को दंड दिया। इस प्रकार एकादशी माता की कृपा से छोटी राजकुमारी और राजकुमार सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।